हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी कक्षा 11 की मैथ की क्लास में प्रश्नावली 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिपेंडेंट है, इस पर जो बचे हुए सवाल हैं उस पर डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 में 11 नंबर तक सवालों को डिस्कस किया था। आज हम लोग 12वें सवाल को डिस्कस करेंगे। देखिए 12वें सवाल में क्या कह रहा है आपसे। 12वें सवाल में हम लोगों से कह रहा है यदि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आई बी बटे सी प्लस आई डी, तो आपको यह सिद्ध करना है। अब देखिए हम लोग क्या मानेंगे इसमें, माना x प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी दिया हुआ है। यह आपको रिजल्ट दिया हुआ है। अब इसे आप समीकरण फर्स्ट डाल सकते हो और फिर यहीं पर आई पर या आई के स्थान पर माइनस आई रखने पर माइनस आई आप रख दो, क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई इज इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई टी, और इसे आप समीकरण 2 डाल दोगे। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करवा दो। समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, तो x प्लस आई वाई एक ब्रैकेट में, x माइनस आई वाई दूसरे ब्रैकेट में, अंडर रूट यहां पर ए प्लस आई बी अपान सी प्लस आई डी, और फिर ए माइनस आई बी अपान सी माइनस आई डी रख दोगे। अब इसके बाद देखिए यहां पर ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा अपन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आई स्क्वायर जहां पर है वहां पर आप -1 रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वर्ग कर दो, तो वर्ग करने पर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम लोग 12वें सवाल का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल आपका इसी प्रकार दिया हुआ है और उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल कैसे आप ज्ञात करोगे, इस पर आधारित सवालों को आपको देखना है। तो इस पर आधारित जो भी सवाल आपको दिए हुए 13 नंबर से स्टार्ट है, यानी 13 नंबर में आपको 4 पार्ट दिए हुए और इन चारों पार्टों में आपको दी गई सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल फाइंड करना है। तो एक पार्ट हम लोग लेकर चलेंगे, यहां पर हम लोग 13 का फर्स्ट पार्ट लेकर चलेंगे और जैसा आपका 13 का फर्स्ट पार्ट है वैसे ही आप 13 के दूसरे पार्टों को सॉल्व करेंगे।
हम लोग यहां से वर्गमूल निकालना है, तो यहां पर लिख देंगे आप माना √5 + 12 अंडर रूट है, वर्गमूल निकालना था, कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 12 और इसको हम लोग x + iy मान लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद आप इसका वर्ग कर दो, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 5 + 12 = x + iy का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके होल स्क्वायर को ब्रेक करिए आप, तो ये 5 + का 12 यहां पर x² + i² y² + 2xy × i आ जाएगा। फिर देखिए 5 + 12 यहां पर x² - y² + 2xy आ जाएगा और साथ में i आएगा। अब तुलना करवा दो, तुलना करने पर क्या मिल जाएगा भाई, x² - y² = 5, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगी। और फिर यहीं पर 2xy = 12 आ जाएगा या xy = 6 और ये समीकरण आपकी सेकंड है। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके x और y के मानों को ज्ञात करेंगे। कैसे, समीकरण 2 से y = 6/x समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिएगा आप, तो यहां पर x² + 36/x² माइनस है बेटा यहां पर = 5। इसे आप सॉल्व करोगे तो x⁴ - 5x² - 36 = 0। अब इसके फैक्टर्स करिए, तो यहां पे जो फैक्टर्स मिलेंगे x² - 9 एक ब्रैकेट में और x² + 4 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब देखो x² + 4, x रियल है, स्क्वायर करोगे धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या में 4 जोड़ोगे 0 नहीं हो सकता, तो यहां से x² = 9 implies x ± 3। अब देखो x की वैल्यू आपको ±3 मिल गई है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ±6/3 ±2 आ जाएगा। यानी x और y के मानों को जब आपने निकाल लिया, अतः दी गई सम्मिश्र संख्या का अतः वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल मिलेगा ±3 यहां पे रख दोगे और ±2i, यानी इस प्रकार से हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। तो देखिएगा हमारे पास अब इस पर जितने भी आपके प्रश्न होंगे, इन सारे प्रश्नों को आप इसी आधार पर सॉल्व करोगे। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालना है उसे रूट में रख करके x + iy के बराबर कंसीडर कर लेना, स्क्वायर कर देना, x और y के मानों को ज्ञात करके आप दिए गए सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब इसके बाद देखिएगा, इस प्रकार से हमारा 13 नंबर सवाल ये सॉल्व हो जाएगा। 13 के बाद देखिएगा अगले सवाल में हम लोग क्या कह रहा है आपसे, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल में कह रहा है वह सम्मिश्र संख्या, वह सभी अशून्य सम्मिश्र संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई सम्मिश्र संख्या को संतुष्ट करती है। अब देखिए हमारे पास 14 नंबर सवाल में दिया है, तो यहां लिख लेंगे माना z = x + iy।
ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है आपको? प्रश्नानुसार कह रहा है z बार इज इक्वल टू आई टाइम्स जेड स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर हम लोग वैल्यू पुट अप करेंगे तो z को आपने x प्लस आई वाई माना है, तो ये x माइनस आई वाई माइनस जेड स्क्वायर x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे और सॉल्व करिएगा तो x माइनस आई वाई, आई यहां पर x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई हो जाएगा। फिर देखिए x माइनस आई वाई, आई यहां पर है, इसका गुणा कराओ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आई का इसमें भी गुणा करा दो 2xy आई हो जाएगा आई स्क्वायर। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x माइनस आई वाई, यहां माइनस का 2xy प्लस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स आई हो जाएगा। अब इनकी कम यानी तुलना करवा दो। तुलना करने पर कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 2xy। अब यहां सबको एक तरफ लेकर आ जाओ, x कॉमन करना तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू x बराबर 0 या फिर y बराबर माइनस 1/2 मिल जाता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करवाएंगे, इमेजिनरी पार्ट को, तो माइनस y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई। अब देखिए यहां से यदि यहां पर x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y बराबर x के स्थान पर 0, तो y की वैल्यू आपके पास -1 अशून्य बोला जा रहा है, तो यहां पर z को आप x को 0 मत लीजिएगा, यहां से x आपका नॉन 0 हो जाए क्योंकि अशून्य बोल रहा है आप, तो यहां से आप सिर्फ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 रखिएगा, यहां रख दीजिएगा y बराबर -1/2। यहां वैल्यू पुट अप करोगे 1/2 बराबर x स्क्वायर माइनस 1/4। इसको भी आप इधर लेकर आ जाओ तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। चेक करिए 2 + 1 3/4 इंप्लाइज x इज इक्वल टू ±√3/। x का भी मान हम लोगों ने निकाल लिया, y का भी मान निकाल लिया। अतः यहां से सम्मिश्र संख्या z जो आपको मिलेगी, x की वैल्यू पुट अप कर दीजिए ±√3/2 और माइनस का 1/2i। इस प्रकार से हम लोग अपने इस 14वें सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब 14वें सवाल के पश्चात देखिएगा 15वें सवाल। 15वें सवाल में क्या कह रहा है आपसे, देखो 15वें सवाल में क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से 15वें सवाल में कह रहा है यदि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, यदि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो समीकरण आपको दी हुई है i टाइम्स z प्लस 2i प्लस 1 बराबर 0 को सॉल्व करना है। अब देखो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो यहां पर एक काम करिए, वैल्यू इक्वेशन मानकर चलिए, i z
प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। z के स्थान पर वैल्यू पुट अप कर दो तो x प्लस आई वाई प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, गुणा करा दो, प्लस आई स्क्वायर वाई प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। आई स्क्वायर के स्थान पर -1 रख दो, 1 माइनस वाई प्लस यहां से 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, साथ में आई भी आएगा। अब इस जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 प्लस आई 0 लिख सकते हो। तुलना करवा दो, तुलना करने पर क्या आएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू 1। फिर आप 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस। तो इस प्रकार से हम लोग x और y की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं और अपने इस 15वें सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन सवालों को आप घर में सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।